हेलो एवरीवन। हम इंडियन ज्योग्राफी की वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें वन लाइनर तो क्या भाई आपके कंप्लीट ही चैप्टर हो रहा है। तो उसमें आज हम टॉपिक करते हैं भारत की मिट्टियाँ। तो देखो, भारत में तो वैसे कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, बट जो ICAR है उसने 8 प्रकार की मिट्टियों की पहचान की है। कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं भाई? वो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, ठीक है, लवणीय मिट्टी, पीट मिट्टी, वन मिट्टी। ठीक है, जो आपकी जैसे वन मिट्टी को हम क्या बोल देते हैं? पर्वतीय मिट्टी भी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे मरु मिट्टी होगी आपकी, राजस्थानी मिट्टी होगी या रेगिस्तानी मिट्टी होगी। तो भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिनकी उर्वरक क्षमता अलग अलग है। तो हम सबसे पहले कौन सी मिट्टी करें भाई? और वैसे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं भाई? 4 ही मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी जो 43% एरिया में पाई जाती है, लाल मिट्टी 18% एरिया में पाई जाती है, काली मिट्टी 15% एरिया में पाई जाती है, और आपकी लेटराइट मिट्टी 3.7% एरिया में पाई जाती है। और बाकी एरियाज़ में जो बचे हुए हैं उसमें आपकी अदर मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर। जलोढ़ मिट्टी, तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी है जो बहते हुए पानी के साथ जमा होती है। यह मिट्टी कैसी होती है भाई? भुरभुरी होती है और ढीली मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है? भुरभुरी होती है और ढीली मिट्टी होती है। और है ना, ये नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ से मिट्टियों को बहाकर लाया जाती है। ठीक है, और निक्षेपित कर दी जाती है, जिसके कारण कौन कौन सी 2 मिट्टियाँ बनती हैं भाई? खादर और बांगर मिट्टी। खादर और बांगर मिट्टी बनती है, जिनके कण आपस में कभी नहीं चिपकते। कौन सी मिट्टी होती है वो? जलोढ़ मिट्टी होती है। यह मिट्टी आमतौर पर कई कणों से मिलकर बनी होती है। कितने कणों से मिलकर बनी होती है? कई कण, जिसमें कौन कौन सी होती है? आपकी सिल्ट, बालू और बजरी जैसे कई प्रकार के छोटे मोटे इनके बड़े कण देखने को मिलते हैं। और ये मिट्टियाँ हमें कहाँ मिलती हैं? नदियों के किनारे। भारत में अब तक सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मृदा समूह कौन सा है भाई? जलोढ़ मिट्टी का है। यह लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र करता है, और कुल कितने प्रतिशत है? 45.6%। कई जगह आपको कितना मिलेगा भाई? 43% भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और यह मिट्टी है जो जलोढ़ मिट्टी है, वो कृषि के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी की उसको बोला जाता है भाई, जलोढ़ मिट्टी को। भारत की अधिकांश आबादी के लिए यह मिट्टी उपयोगी है। जैसे जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ महीन चट्टान के कणों से बनी होती है, जो निलंबन में ले जाया करती है और अंततः नदी के तल पर तट में जमा हो जाती है। जलोढ़ मिट्टी जलोढ़ से बनी होती है। जलोढ़ मिट्टी कितने टाइप की होती है भाई? 2 टाइप की होती है, खादर और बांगर। जो खादर मिट्टी होती है ना, ये नदियों के आसपास के क्षेत्र को जलोढ़ मिट्टी जो बोलते हैं वो खादर कहलाती है। ठीक है, जैसे नदियों से दूर कुछ ऊंचे क्षेत्रों में पुराने जलोढ़ के बांगर आप देखने को मिल जाएंगे आपको, बांगड़ मिट्टी या बांगर मिट्टी। ठीक है, खादर और बांगर 2 तरह की मिट्टियाँ होती हैं। तटीय स्थानों में कुछ जलोढ़ मिट्टी समुद्र की लहरों से उत्पन्न होती है। अधिकांश जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा जमा तलछट से प्राप्त होती है। जैसे कि भारत गंगा के मैदानों में आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? जलोढ़ मिट्टी। इन मिट्टी में मूल सामग्री को स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलें कौन कौन सी हैं भाई? जैसे आपका चावल है, गेहूँ है, गन्ना है, कपास है, जूट। इन फसलों के लिए आपकी जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है। कौन कौन सी के लिए? चावल, गेहूँ, गन्ना, कपास, जूट जैसी। और इनमें किस किस चीज़ की कमी होती है भाई? नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है आपको जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, जो आपके सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदान है ना, जो असम, जो पंजाब और असम तक चलते हैं, इन सब में आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? जलोढ़ मिट्टी। और साथ के साथ जैसे नर्मदा नदी होगी, ताप्ती नदी होगी, यानी कि नदियाँ जहाँ पे भी हैं ना, नदी घाटी या जहाँ पे भी हैं, वहाँ पे आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। और ये टोटल कितने % हिस्सा कवर करती है? जो सतलुज, गंगा और नर्मदा, ताप्ती, महानदी होगी, गोदावरी होगी, ये 23.40% हिस्सा जलोढ़ मिट्टी का कवर करती है। ठीक है, भारत में जलोढ़ की महान मैदान को नई कौन कौन सी उसमें करते हैं भाई? खादर और बांगर
दो मिट्टियों में करते हैं। इसको भांगर भी बोल देते हैं और बांगर भी बोल देते हैं और एक और बोल देते हैं इसको, ठीक है, बांगर और भांगर, ठीक है। खादर मिट्टी है जो वो घाटी के निचले हिस्सों में पाई जाती है, जो लगभग हर साल जलमग्न हो जाती है। और दूसरी ओर जो आपकी बांगर मिट्टी है ये आपको कहाँ मिलेगी, उच्चतम स्तरों में मिलेगी, जहाँ बाढ़ के स्तर 30 मीटर से ऊपर स्थित हों। इसमें मिट्टी की बनावट होती है, ये अक्सर काले रंग की होती है। जो आपकी बांगर मिट्टी होती है इसका कलर कैसा होता है भाई, काले रंग का होता है, ठीक है। और बांगर की सतह पर कुछ मीटर नीचे कंकर के पत्थर भी मिलेंगे आपको, कंकर पत्थर और चूने के पिंडों के बिस्तर पाए जाते हैं। शिवालिक की जैसे तलछटी में आपको अक्सर मोटे और कंकड़ ऐसे जलोढ़ पंखे बने मिलेंगे, ठीक है जी। इन क्षेत्रों को क्या बोला जाता है भाई, भाबर। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि भाबर क्षेत्र में कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है हमें भाई, जलोढ़ मिट्टी। भाबर के दक्षिण में सिल्की सी मिट्टी के साथ दलदली तराई का एक लंबा पतला बैंड चलता है। इसे तराई के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई, तराई के नाम से। और जो तराई की मिट्टी होती है इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक की मात्रा अधिक होती है, लेकिन इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस वैसे भी है ना जलोढ़ मिट्टी में ये कम मिलते हैं, ठीक है। और ये बांगर क्षेत्र में खुदाई करने पर इनमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा मिलता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम बांगर मिट्टी की खुदाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में ज़्यादातर क्या पाया जाता है भाई, पोटेशियम और चूना सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्या क्या, पोटेशियम और चूना सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। देखो जैसे आपकी जलोढ़ मिट्टी है कहाँ कहाँ से, ये सतलुज एरिया हो गया आपका, ये जो है ये इतना एरिया कौन सी मिट्टी कवर करती है भाई, आपकी जलोढ़ मिट्टी। और ये देख लो आपके ईस्ट तक फैली हुई है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी ये एरिया कवर करती है, जैसे साउथ में ये एरिया हो गया, ठीक है, ठीक है। जैसे पर्वतीय तो आपको पता है भाई हमारा जम्मू कश्मीर का पार्ट हो गया, उत्तराखंड हो गया, फिर आपका यहाँ पे सिक्किम हो गया, और फिर आपके अरुणाचल प्रदेश और ये एरिया हो गए। यहाँ पे आपको पर्वतीय मिट्टी मिलेगी या वन मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी और वन मिट्टी एक ही चीज़ होती है। फिर लाल और पीली मिट्टी कहाँ देखने को मिलती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश और इन एरियो में आपकी लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। और कहाँ मिलेगी भाई, आपका जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा, बिहार का नीचे वाला हिस्सा, आपको वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा देखने को मिलेगा, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ हो गया। फिर आपके साउथ में कुछ हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। काली मिट्टी कहाँ होती है, जैसे भाई गुजरात, महाराष्ट्र और भाई आपका जो मध्य प्रदेश है, इनमें आपको क्या देखने को मिलती है, काली मिट्टी देखने को मिलती है। और लेटराइट मिट्टी कहाँ होती है भाई, लेटराइट मिट्टी अलग अलग एरिया में मिलेगी। जैसे थोड़ा सा आपको कहाँ मिलेगी भाई, राजस्थान और गुजरात के एरिया में देखने को मिलेगी, ठीक है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ एरिया में, यानी कि जगह जगह छोटे छोटे एरिया में आपको ये देखने को मिलेगी। और शुष्क मिट्टी क्या होगी, जो आपकी मरुस्थलीय मिट्टी है उसको हम क्या बोलते हैं, शुष्क मिट्टी। ये कहाँ पे मिलेगी भैया, आपको राजस्थान में और थोड़ा सा है ना गुजरात का जो कच्छ एरिया है वहाँ आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। मैप से इसलिए आपको करवाई है। फिर हमारी क्या आ गई भाई, काली मिट्टी और रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है भाई, काली मिट्टी और रेगुर मिट्टी, और इसको हम लावा मिट्टी भी बोल देते हैं। और इस काली मिट्टी को ही हम क्या बोल देते हैं, लावा मिट्टी, ठीक है। काली आ जाए, रेगुर आ जाए, लावा मिट्टी, तीनों एक ही होती है। और है ना यूपी में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, करेल मिट्टी के नाम से। किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है, करेल मिट्टी को, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पे इसका क्या नाम है भाई, काली मिट्टी का, चेरनोज़म। क्या नाम है भाई, चेरनोज़म, ठीक है। यूपी में काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, करेल, और इंटरनेशनल लेवल पे क्या बोल देते हैं, चेरनोज़म। और वैसे अपने इंडिया में क्या फेमस है भाई, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी और लावा मिट्टी। जो काली मिट्टी है ये, इसका निर्माण कैसे हुआ था भाई, ज्वालामुखी विस्फोट के निकलने से जो लावा निकला था ना वो ठंडा हो गया था, और उसके ऊपर फिर क्या हुआ, बेसाल्ट लावा के अपक्षय से ये हुई थी, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा निकलता है वो ठंडी हो जाती है, उसके बाद काली मिट्टी का निर्माण होता है। और जैसे आपका जो काली मिट्टी है वो दक्कन के पठार के अलावा कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, दक्कन का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया, यहाँ पे आपको ज़्यादातर क्या देखने को मिलेगी भाई, काली मिट्टी देखने को मिलेगी। जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में
ओडिशा के दक्षिण क्षेत्र में, कर्नाटक के उत्तरी जिलों में आपको देखने को मिलेगी, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी, तमिलनाडु में देखने को मिलेगी, कोयम्बटूर, राजस्थान के बूंदी व टोंक जिलों में मिलेगी, छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्रों में, यहाँ सब आपको क्या मिलेगी, काली मिट्टी मिलेगी। ठीक है। काली मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है ना, वो बहुत अधिक होती है। ठीक है। काली मिट्टी की जल धारण क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है, और थोड़ी वर्षा होने पर भी यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, और सूखने के उपरांत है ना, इस पर मोटी मोटी दरारें भी पड़ जाती हैं। काली मिट्टी के इसी गुण के कारण तो इसे क्या कहते हैं, जोताई वाली मिट्टी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, जोताई वाली मिट्टी भी बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में क्या पैदा होता है भाई, कपास। तो इसी वजह से इसको क्या बोल देते हैं, कपासी मिट्टी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई, कपासी मिट्टी भी बोल देते हैं, क्योंकि है ना ये मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। जैसे गुजरात के सर्वाधिक क्षेत्रों में कपास का उत्पादन होता है, क्यों, और जैसे महाराष्ट्र में होता है, क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी ज़्यादा होती है। काली मिट्टी शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है, और इसमें जल की धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है भाई, चलो अब हम काली मिट्टी कर लेते हैं। अभी आपको बता दिया भी काली मिट्टी कैसे कैसे क्या क्या चीज़ है उसके, पर थोड़ा पढ़ भी लें हम। काली मिट्टी का नाम बेसाल्ट चट्टान के काले रंग से मिलता है, जो अर्ध शुष्क परिस्थितियों में बनता है, क्योंकि यह कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। और इसे रेगुर तेलुगु शब्द रेगुड़ा से निकला है। किससे निकला है भाई, तेलुगु शब्द रेगुड़ा से निकला है। और काली मिट्टी कपास मिट्टी के रूप में जानी जाती है। ट्राइसिस काल के दौरान दक्कन के पठार में ज्वालामुखी गतिविधि हुई थी, जिसके कारण लावा जम गया था। उसके कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ था। जैसे दक्कन और राजमहल जाल हो गया, आपका मालवा का पठार हो गया, दक्कन का पठार हो गया, यहाँ पे आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी, काली मिट्टी देखने को मिलेगी। तमिलनाडु में आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है। अधिकांश काली मिट्टी के लिए ये एरिया माने जाते हैं। काली कपास मिट्टी की उत्पत्ति का श्रेय किसको किसको जाता है भाई, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र को जाता है। कुछ ऐतिहासिक लैगून को दिया जाता है। ये एक्स्ट्रा इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस जो आपको बताया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ नदियों से जमा तलछट को लावा से ढके प्रायद्वीप के आंतरिक भाग के नीचे से ले जाया जाता है। भारत में काली मिट्टी मुख्यतः कहाँ कहाँ मिलती है भाई, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान के डेक्कन ट्रैप में देखने को मिलती है। काली मिट्टी दुनिया भर में उच्च तापमान, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि थोड़ी सी बारिश में भी ये चिपचिपी सी हो जाती है। यह प्रायद्वीपीय की शुष्क और गर्म मिट्टी की श्रेणी में आती है। किस मिट्टी में आती है भाई, शुष्क और गर्म मिट्टी में आती है काली मिट्टी। इन मिट्टी के लिए सबसे विशेष स्थान कौन कौन सा है भाई, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के कुछ हिस्से, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु है। काली गंदगी नहीं भी, काली मिट्टी में उच्च जल धारण क्षमता होती है। काली मिट्टी में उच्च धारण क्षमता अधिक होती है। ऐसी परिस्थितियों में ऐसी मिट्टी का काम करना लगभग मुश्किल हो जाता है, क्योंकि है ना एक कीचड़ टाइप बन जाता है, चिपचिपा हुआ था ना जैसे। और बरसात के मौसम में भीगने पर यह कैसी हो जाती है भाई, चिपचिपी हो जाती है। और फिर जैसे ये सूखती है तो इसमें मोटी मोटी दरारें आ जाती हैं ऊपर की तरफ। यह मिट्टी को एक उपयुक्त गहराई और ऑक्सीजन युक्त करने की अनुमति देता है, और मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। इस मिट्टी को लावा मिट्टी भी बोला जाता है। इस मिट्टी का निर्माण दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों के फूटने से हुआ था। जो आपका दक्कन पठार है ना, उसमें ज्वालामुखी फटी थी, उस वजह से हुआ था। फिर आपकी दूसरी मिट्टी क्या आ जाती है भाई, लेटराइट मिट्टी। तीसरी मिट्टी कौन सी आ गई भाई, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी कैसे बनती है भाई, लेटराइट मिट्टी लेटराइट चट्टानों से फूटकर बनी होती है, जो कि चौरस ऊंची भूमियों पर मिलती है। जैसे आपके पठार नहीं होते इस टाइप के, ऐसे देखने को मिलती है। लेटराइट एक प्रकार की चट्टान है जो केवल भारत जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भाई, भारत जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ की जलवायु बारी बारी में गिल्ली और शुष्क होती रहती है। कैसी होती रहती है भाई, बार बार में शुष्क होती रहती है। भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की समृद्धि होती है। ये क्वेश्चन आता है भाई, लेटराइट मिट्टी में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, आयरन एंड एल्यूमिनियम। जिसमें सिलिका की मिट्टी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। जो सिलिका होती है वो मिट्टी से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेटराइट जिसे वेसिकुलर संरचना के लिए एक कम्पैक्ट है,
भारत की मिट्टी कवर करने में कितना परसेंट अब देती है भाई अपना योगदान? 4.3%। ठीक है। इन कौन कौन से जिलों में मिलती है हमें लेटराइट मिट्टी? कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम और तमिलनाडु राज्यों में हमें कौन सी देखने को मिलती है भाई? लेटराइट मिट्टी मिलती है। और जैसे आपके विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ना, वहाँ पे भी कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? लेटराइट मिट्टी मिलती है। लेटराइट मिट्टी में कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है। और है ना, ये कैसी हो जाती है भाई? सूखी और झरझरी टाइप मिट्टी हो जाती है। इसका उपयोग किस किस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई? चावल के लिए, काजू, रबर की खेती के लिए, चाय और कॉफ़ी के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है आपकी? लेटराइट मिट्टी। ठीक है। फिर आपकी कौन सी आ गई? लाल मिट्टी। जो है ना, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जो मिट्टी का भाग है वो किसका भी? आपकी लाल मिट्टी का। कम से कम 18% एरिया पे आपको लाल मिट्टी देखने को मिलती है। लोहे और ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है भाई? लाल हो जाता है। लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है भाई? लाल हो जाता है। जैसे भारत के पूर्वी पठार है, यहाँ पर आपको ज़्यादातर लाल मिट्टी देखने को मिलती है। जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्व जो आपका ईस्टर्न पार्ट है एमपी का, वहाँ पे छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, और जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, आपका साउदर्न यूपी हो गया, और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में आपको क्या देखने को मिलती है भाई? लाल मिट्टी देखने को मिलती है। और लाल मिट्टी में ना नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की बहुत कमी देखने को मिलती है। किस किस चीज़ की कमी होती है भाई? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी इसमें होती है। और लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में कम वर्षा वाले एरियो में होती है। ठीक है। इसमें जैसे ना मोटा अनाज होता है, कौन कौन सा? जैसे आपका ज्वार, बाजरा, दाल वगैरह होगी, ये किस में होती है भाई? लाल मिट्टी में होते हैं। ये किस में होते हैं? लाल मिट्टी में होती हैं। ठीक है। चलो करें अब लाल मिट्टी हम लोग। लाल मिट्टी अक्सर लाल से भूरे रंग की होती है, जो ग्रेनाइट, गनीस और क्रिस्टलीय चट्टानों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप होती है। और इसकी जो गुणवत्ता में खराब, पतली, हल्के रंग की ऊपरी मिट्टी से लेकर उपजाऊ गहरे रंग की तराई घाटी तक की मिट्टी आती है। लाल रंग की मिट्टी कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? तमिलनाडु, आपका साउथ कर्नाटक, आपका महाराष्ट्र एरिया, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, गोवा, केरल, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश का साउदर्न एरिया हो गया, आपका ईस्टर्न राजस्थान हो गया, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के हिस्सों में हमें क्या देखने को मिलती है? लाल मिट्टी। ये कहते हैं कि भाई 29.8% उस पर होती है, लेकिन अगर एक्यूरेट एरिया माने तो वो 18% होती है। अगर आपको 18% नहीं दिखे तब आप क्या करके आओगे? 29.08%। इस मिट्टी में मोटी अनाज होती है, कौन कौन सी? जैसे रागी होगी, मूंगफली होगी, बाजरा, तंबाकू हो गया। ठीक है। ये सब पोटेशियम से अच्छी तरह उगाए जाते हैं। इस मिट्टी में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। आयरन ऑक्साइड की वजह से तो इसका रंग है वो लाल होता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा थोड़ी कम होती है और कुछ ये एसिडिक होती है, यानी कि अम्लीय होती है। इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। मिट्टी के कारण कणों पर फेरिक ऑक्साइड के लेप की वजह से इसका रंग कैसा होता है भाई? लाल से पीले रंग में बदल जाता है। किसकी वजह से? फेरिक ऑक्साइड की वजह से रेड कलर इज चेंज इनटू येलो शेड। ठीक है। लाल और पीली ऐसी मिट्टी दिखती है। इस मिट्टी की बनावट बहुत भिन्न होती है। दोमट से लेकर दोमट तक बोलते हैं, यानी कि भाई दोमट मिट्टी किसको बोल देते हैं? लाल, आपकी इसी को बोल देते हैं लाल मिट्टी को ही। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। मिट्टी की गहराई उथले से गहरी प्रकृति से भिन्न होती है। फिर आ गया आपकी मरु मिट्टी या रेगिस्तान मिट्टी। ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? राजस्थान के एरिया में, है ना। यह मिट्टी पूरी तरह से शुष्क मिट्टी होती है। जैसे आपका जो जैसलमेर का एरिया है या ये एरिया है, यहाँ पे क्या होती है भाई? मरु मिट्टी या रेगिस्तान मिट्टी, जो फर्टाइल कम होती है, शुष्क वातावरण में ये होती है। रेगिस्तानी इलाकों में आपको इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिल जाएगी। जैसे ना आपका जो वेस्टर्न राजस्थान हो गया, आपका साउदर्न हरियाणा हो गया, दक्षिण पश्चिमी पंजाब हो गया, यानी कि जो सूखे एरिए हैं, जैसे ये सिंधु नदी और अरावली पहाड़ियों के बीच की भूमि है। ठीक है। और लगभग 29 मिलियन हेक्टेयर में ये फैली हुई है। इस रंग में यानी कि इस मिट्टी के जो रेतीले होते हैं वो दोमट, हल्के भूरे और पीले रंग की मिलती है। ठीक है भाई। इसमें पोषक तत्व और जल धारण की क्षमता कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप नमी में कमी आ जाती है। ठीक है। इसका पीएच मान कितना होता है भाई? 7.2 to 9.2 होता है।
और है ना नमकीन मिट्टी भी इसी को बोल देते हैं। जो आपकी ये होती है ना मरु मिट्टी, राजस्थानी मिट्टी, इसको हम नमकीन मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस नाइट्रेट की कमी होती है। इस मिट्टी में घुलनशील लवण होते हैं, जल्दी घुल जाती है। इसकी सांद्रता खतरनाक स्तर पे थोड़ी कम होती है और सिंचाई के साथ खेती की जाने वाली ये मुट्ठी भर फसलों को छोड़कर अधिकांश अनुपयुक्त होती है। जैसे आपके मोटे फसल हो गए ना, बाजरा वगैरह, दाल मूंग वगैरह हो गए, चने हो गए, ये आपकी इन मिट्टियों में होती है, राजस्थानी मिट्टी में, यानी कि जिसको हम मरुस्थलीय मिट्टी भी बोल देते हैं। फिर आगे आपकी पहाड़ की मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी, जो आपको इसमें मिलेंगे। आसाम साइड हो जाएगी आपकी, जम्मू कश्मीर हो गया, जो भी आपके पहाड़ी एरिया है उसमें कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है भाई? पहाड़ी मिट्टी देखने को मिलती है। पहाड़ों और पहाड़ियों की ढलानों पर यह पाई जाती है। जंगल में जैविक कचरे के टूटने के परिणाम स्वरूप उनकी खोज हुई थी। इसी को हम क्या बोल देते हैं? वन मिट्टी भी। जलवायु, वनस्पति और भूभाग सभी मृदा प्रोफाइल के निर्माण में योगदान देती है, इसलिए इन मिट्टी के गुण क्षेत्र क्षेत्र से भिन्न होते हैं। इनका रंग कैसा होता है भाई? डार्क ब्राउन होता है। ठीक है, जो पहाड़ी मिट्टी होती है इसका कलर कैसा होता है भाई? डार्क ब्राउन होता है। ठीक है, एक चिकनी मिट्टी से दोमट की बनावट हो जाती है। इसमें क्या मिलता है आपको? ह्यूमस, सागरी जो ह्यूमस होती है और जो आपका एसिडिक लेवल होता है, ये मीडियम होते हैं दोनों। ठीक है, ह्यूमस इस मिट्टी में आपको देखने को मिलेगा। ये चाय, कॉफ़ी, मसाले और उष्णकटिबंधीय फल, इनके लिए ये बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, ये मुख्यतः कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जैसे आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, बादाम वगैरह हो गए। ठीक है, यहाँ ये देखने को मिलते हैं। मणिपुर हो गया, कर्नाटक हो गया, जैसे आपका वेस्टर्न घाट हो गया, केरल, तमिलनाडु में ये मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, फिर आगे आपकी पीट मिट्टी। पीट मिट्टी कैसी होती है भाई? कार्बनिक पदार्थों के एक बड़े संचय के परिणाम स्वरूप ये मिट्टी आर्द्र परिस्थितियों में बनती है। इसमें काले, भारी और अत्यधिक अम्लीय होती है। ये ना एसिडिक ज़्यादा होती है। इसमें घुलनशील लवणों की उच्च सांद्रता होती है। ये मिट्टी कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? जैसे आपका सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, वेस्टर्न बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, बिहार के कुछ हिस्सों में सुंदरबन डेल्टा किसके बनता है भाई? गंगा नदी पे, और जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, इन दोनों का जब मिलन होता है तो वहाँ पे क्या बनता है? सुंदरबन डेल्टा बनता है। उत्तर प्रदेश हो गया, केरल हो गया, कोट्टायम, केरल के जो कोट्टायम और एलेपी जिले ना, इनमें आपको पीट मिट्टी देखने को मिलती है। और है ना, ये ना गहरे काले रंग की होती है। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन जो हमारा मलबा धरती में दब जाता है ना, ये उससे बनती है। ठीक है भाई, फिर आगे आपकी क्षारीय या लवणीय मिट्टी। ठीक है, जिसको सौर मिट्टी भी बोल देते हैं। ये कहाँ कहाँ मिलती है भाई? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र में लवणीय, शुष्क और अर्धशुष्क मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी उपजाऊ और अनुपयोगी होती है, मतलब किसी काम की नहीं होती। जैसे ऐसे भाई अपने देसी भाषा में नहीं कहते थे, नूनी आ गई, वो वाइट सी लेयर जम जाती है, वो मिट्टी होती है ये। ठीक है, रेतीले से दोमट रेत तक की बनावट में इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, क्योंकि उपजाऊ तो होती नहीं। और उपजाऊ के लिए सबसे ज़रूरी क्या होती है भाई आपके लिए? उपजाऊ के लिए आपको क्या चाहिए? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये सब चीज़ चाहिए। जो आपका ICAR है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई? नई दिल्ली में है। और जो आपका भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है, वो भी कहाँ पर है? आपका भोपाल में है। ICAR ने कितने प्रकार की मिट्टियाँ बताई हैं? 8 प्रकार की मिट्टियाँ बताई हैं। कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं भाई? वो अभी आप जो करके आए हो, इम्पोर्टेंट। जलोढ़ मिट्टी होगी आपकी, लाल मिट्टी होगी, काली मिट्टी होगी, लेटराइट होगी, और आपकी लवणीय मिट्टी होगी, पर्वतीय मिट्टी होगी, रेगिस्तानी मिट्टी होगी, और आपकी वन मिट्टी होगी। ठीक है भाई, जैसे आपकी लाल मिट्टी किन किन एरिया में होती है? तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। काली मिट्टी जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। लेटराइट ज़्यादातर कहाँ होती है भाई? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आसाम में। जलोढ़ मिट्टी कहाँ होती है भाई? जो आपके तटीय मैदान है वहाँ पे, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान है वहाँ पे होती है। और आपके जो साउथ इंडिया के व्यापक नदी घाटियों में ये होती है, जैसे नर्मदा नदी और इनके आसपास के एरिया में हमारी कौन सी होती है भाई? जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, और काली मिट्टी को यूपी में क्या बोला जाता है भाई? करेल मिट्टी बोला जाता है। और इंटरनेशनल लेवल पे क्या बोला जाता है? चेरनोजम मिट्टी। और काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी बोल देते हैं, और
लावा मिट्टी भी बोल देते हैं। जलोढ़ मिट्टी कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है भाई? 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड होती है भाई? 2 पार्ट्स में, खादर और बांगर। जो आपकी खादर होती है ये नई मिट्टी होती है और जो आपकी बांगर होती है ये पुरानी जलोढ़ होती है। ठीक है भाई, ये था छोटा सा चैप्टर हमारा मृदा वाला, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।